सभी दोस्तों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज साथियों सिर्फ बातचीत के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। नॉर्मल बातचीत करेंगे और जो भी स्थितियाँ हैं आपके सामने, जो स्थितियाँ चल रही हैं, उन चीज़ों को लेकर क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में बातचीत। मैंने पिछले कुछ दिनों में जो भी अनुभव किया और जो भी काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स देखे, उस सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं, काफ़ी ऐसे साथी हैं जो एक प्रश्न बार बार लेकर आते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आराम से तसल्ली से एक कोने में या तो ईयरफोन वगैरह लगाकर या फिर एक जगह बैठकर आराम से देखें। नॉर्मल बातचीत है, कोई भी ऐसी नहीं है। मैं आम बात करूँगा जिसमें आपका फ़ायदा है। आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी चीज़ें लगेंगी। देखो, आप में से बहुत सारे लोग, एक टेंशन है। देखो, जो चल रहा है कोरोना वो तो है ही, उसके अलावा सारे जो भी व्यापार हैं और अपनी पढ़ाई वगैरह है वो इधर उधर हो रखी है, उसको लेकर भी टेंशन है। तो इन सारी टेंशन के बारे में अपन बातचीत करेंगे। देखो, आराम से। सबसे पहली बात ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाई नहीं होती। पहला प्रश्न ये होता है। दूसरा प्रश्न होता है कि मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। तीसरा प्रश्न ये है कि मेरे जो लक्ष्य हैं लाइफ में, बार बार जो भी स्थितियाँ आ जाती है तो बदल जाते हैं। मैं नॉर्मल, जैसे आप मेरे दोस्त हैं वैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। आप सुने चीज़ों को आराम से, उसके बाद में आप समझेंगे। जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगा तब तक आप बात समझ आएगी। सबसे पहली बात देखो, जो ये बोलते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी मन नहीं कर रहा आपका इन दिनों आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? किस चीज़ में मन कर रहा है? क्या करने का मन कर रहा है? जिस चीज़ को करने का मन कर रहा है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज़ तो पता है कि जो अति होती है वो हर चीज़ की बुरी होती है। अगर देखो, कोई आदमी कोई भी काम करता है, जैसे मान लो कोई आदमी सुबह उठता है, जल्दी उठता है, जैसे मान लो कोई आदमी उठता है 5 बजे या 4 बजे, 5-4 बजे तक उठ रहा है तो ठीक है। लेकिन वो अगर और जल्दी उठने लग जाए और वो 3 बजे 2 बजे, तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो वो अति हो जाएगी और वो उसके लिए बाद में हानिकारक होगी। कोई आदमी खाता है, हिसाब का खाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा खाता है तो वो अति हो गई। तो पढ़ाई ऐसी है, पढ़ाई में भी अगर मान लो अपन पढ़ते हैं 6, 5, 7 घंटे, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसको और बढ़ा देते हैं और स्थितियाँ ऐसी हो जाती है 12, 15, 20 घंटे जैसे स्टडी हो रही है, तो वो भी अति है। तो हर चीज़ की अति तो होती है बुरी। अब अपन पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई नहीं हो पा रही, अभी अपने को वो काम करना है जो अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल के लिए एक काम करिए। एक छोटी सी स्ट्रेटजी है कि आपको अगर जिस काम में जो भी मन कर रहा है आपका करने का, तो अपने ये मान के चलिए कि 7 दिन यानी 1 वीक अपने को उसी चीज़ को देना है। मन कर रहा है ना उस चीज़ को, जैसे आपका मन करता है खेलने का, आपका मन कर रहा है कि कोई ऐसा गेम है उस पर आप लगे रहते हो, एक बार 7 दिन तक आप सिर्फ पढ़ाई, एक बार के लिए ऐसे मान लीजिए कि मैं 7 दिन बाद में थोड़ी स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी मैं एक बार इसमें रहना चाहता हूँ। आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा अकेला रहूँ, अकेले रहो। आपको किसी चीज़ में मनोरंजन करना है, मनोरंजन करिए। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, दिक्कतें हो रही हैं, गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आज से ये मान के चलिए अपने आप को 7 दिन के लिए फ्री कर दीजिए कि किसी 7 दिन पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल हैं तो सोचना, आपको लगता है एक बार 7 दिन एंजॉय करना, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 दिन आपने एंजॉय किया और 8वें दिन भी आप उस उम्मीद के साथ फिर सोचते हैं। 7 दिन आपने कर लिया, उसके बाद में एक स्ट्रैटेजी बनानी है आपको कि मेरे को उन विषयों के अंदर भी एक ऐसा विषय छांटना है, एक ऐसा विषय लेना है जिसको मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई आपका जिस विषय मन नहीं लग रहा और आप फिर दोबारा उसी में जा रहे हैं। शुरुआत करनी है तो उस विषय से करनी है जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको उसमें भी बर्डन नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि आप 8वें दिन आप बोले कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा आज, नहीं। आपको आराम से, तसल्ली से, अपने आप को कंफर्टेबल जहाँ तक हो, क्योंकि जिस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं उसमें क्या होता जा रहा है कि हम थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं बाहर की कोरोना कोविड-19 न्यूज़ से या फिर और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अपने को उस बारे में इतना ज़्यादा न सोचकर 5-7 दिन अपने आप को खुद को दीजिए। अपने आप से पूछिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, आपके पास देखो आदमी क्या होता है कि उसके पास में
दो सवालों के अगर जवाब सही मिल जाते हैं तो आदमी कर सकता है। क्या और क्यों, कि कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, पहले तो ये देखो मुझे क्या करना है, अगर क्या का जवाब आपके पास है तो क्यों करना है। दोनों चीज़ें अगर मिल रही हैं तो इसका अर्थ आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब रही बात कि जो लक्ष्य है वो मेरा बदलता रहता है। देखो, जो गोल होता है वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ऐसा हो सकता है किसी एक स्टेज पर, आज जैसे कि मान लो आप ये सोचते हो कि मैं एक बार ये नौकरी लूँगा और इस नौकरी लेने के बाद अगली लूँगा, वो तो बात अलग है। लेकिन जैसे कि आपने सोचा अपने मन में कि मुझे डिफेंस में जाना है, और डिफेंस में आपने पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कोई दूसरी लाइन में सिविल में कोई ऑफिसर वगैरह है, उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा कुछ बताया आपको, आप घर आए और आपने माइंडसेट चेंज कर लिया, ठीक है। 5-7 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने आपने उसकी तैयारी की एसएससी वगैरह की ऑफिसर बनने के लिए। कुछ दिन बाद आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि कोई स्कूल्स वगैरह में लेक्चरर वगैरह है या फिर कॉलेज लेक्चरर है, उसने अपना सारा बताया जो भी है कि ऐसी मेरी ये चल रही है। तो उसको देखकर हम दोबारा अट्रैक्ट हुए, हमें लगा कि ये जॉब अच्छी है, तो हमने दोबारा चेंज कर लिया। तो इससे ये समझ आता है कि जो आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग जो है वो एक जगह स्थिर नहीं है, और एक जगह अगर स्थिर नहीं होगा तो हम किस चीज़ की पढ़ाई करेंगे, किसी की नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप तसल्ली से, आप अपने शुभ चिंतकों से, और सबसे पहले तो देखो खुद को, आदमी को जानना चाहिए कि खुद मुझे क्या करना है, क्यों करना है, और क्या मुझे ये करना है, ये सही है या गलत। सबसे पहले आप तसल्ली से अपने आप को समय देकर अपना लक्ष्य निर्धारित एक ही करें, बार बार चेंज नहीं करें, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है। हमें आज एक ऐसी चीज़ है, देखो ज़िंदगी में आप लोग एक ऐसे जोन में रह रहे हैं और वो जोन आपको ख़राब करता है। वो कौन सा जोन होता है? वो होता है कंफर्टेबल जोन। हर मनुष्य को कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है, लेकिन आप इस फ़िलहाल जो आपका विद्यार्थी जीवन है, इसमें आप कंफर्टेबल जोन में नहीं रह सकते, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है, अगर वो आप कंफर्टेबल चाहते हैं तो फ़िलहाल कंफर्टेबल छोड़कर आपको हार्ड जोन में आना पड़ेगा। और हार्ड जोन क्या है? हार्ड जोन वही है, पढ़ाई करनी है, उसके साथ में परिवार के छोटे मोटे काम काज करने हैं, ज़रूरत पड़ी तो हमें फाइनेंशियली भी हेल्प करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस चीज़ की टेंशन तो छोड़ दीजिए कि अभी मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। अपने आप को 5-7 दिन, 10 दिन एक बार टाइम दो, आराम से बैठकर अपने घर वालों के साथ में ये पूछो मुझे ये कर रहा हूँ मैं, या मेरे लिए सही है या नहीं। क्योंकि सब देखो, ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि आपके लिए सबसे अच्छा आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं सोच सकता इस दुनिया में, ठीक है। क्योंकि हर जगह कंपटीशन आजकल, परिवारों में, भाइयों में, बहनों में, उन सब में कंपटीशन होता है, समाज में कंपटीशन होता है, गांव में कंपटीशन होता है, शहर में, ढाणी में, जहां भी आप रहते हैं वहां कंपटीशन है, दोस्तों में कंपटीशन है। सिर्फ माता पिता ये चाहते हैं कि उन्होंने जो नहीं किया, या फिर उन्होंने जहाँ तक किया उससे आगे मेरा बच्चा पहुँचे। बाकी इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं। ये सामान्य मैं बातचीत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है, आपको भी पता है। तो दोस्तों, आप सिर्फ मेरी इन बातों पर ध्यान दें कि जो मैंने कहा है, फ़िलहाल अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाएं 5-7 दिन के लिए, फिर धीरे धीरे अपने आप को एक उस लाइन में लेते चले जाएं जहां से आपकी पढ़ाई से टच में आप आ रहे हो, ठीक है। और कंफर्टेबल होकर पढ़ना है एक बार के लिए। फिर एक बार जब आपका रूटीन तैयार होता है, चाहे आप फिर 8 घंटे 10 घंटे, जैसी आपका शरीर आपसे मांग करता है कि मैं इतनी मेरे अंदर पावर है, मैं कर सकता हूँ, उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्यों से भटकना नहीं है। हम अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारी गलती है, क्योंकि हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं है, और लोगों के द्वारा जो दी गई राय है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से साबित होती है। एक इंसान कुछ बात कहता है, ज़रूरी नहीं है वो सही है, हो सकता है उसने अपने हिसाब से सोचा हो, और आपकी स्थिति आप खुद जानते हैं। आपको खुद को पता है मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, कितनी देर पढ़ सकता हूँ, और कौन से लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप किसी के भ्रम में, किसी की बातों में अगर आते हैं, और पहले देखो, आप सोचिए, आज से जितनी भी ज़िंदगी आपकी हो गई हो, 20, 25, 22, 18 साल जो भी है, 30 साल तक या फिर इससे ज़्यादा, इस ज़िंदगी में आपको एक बात पता है कि आपने लोगों के कहने पर अपने डिसीज़न बदले, अपने लक्ष्य बदले, और आज उन लक्ष्यों को आप सोचते हैं तो वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए किसी कारण से,
क्यों? क्योंकि हमने लोगों के कहने पे बदले थे। आपको खुद को क्या लग रहा है उसको आपको सोचना पड़ेगा, और खुद अगर सोचेंगे तो बेहतर सोच पाएंगे। ये है कि हम राय ले सकते हैं लोगों की, लेकिन वो राय अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि जो सामने वाला कैंडिडेट, सामने वाला कौन, मैं खुद, यानी कि आप कैसे हैं। अगर मुझे आपके बारे में पूरा नॉलेज नहीं, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं और आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लग सकती है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। इसलिए अपना भविष्य खुद चुनें और अपने आप को टेंशन फ्री कर दें। कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई नहीं हो रही, आगे हो जाएगी, लेकिन अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटना है, आपको कुछ करना है। आप ये सोच लीजिए कि आज से, जैसे कि अभी आप ऐसे लगता है कि हाँ मैं तो मेरी स्थिति तो ठीक ठाक है, मैं उन स्टूडेंट्स में नहीं हूँ कि मेरा मन नहीं लगता, तो आप सही स्ट्रेटजी बनाकर अपने जो समय है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अभी मन नहीं लग रहा तो 5-7 दिन बाद में स्टार्ट करिए, लेकिन ये है कि अपना एक शेड्यूल फिक्स करेंगे, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। किसी के बारे में सोचना नहीं है। कंपटीशन दोस्तों दूसरों के साथ करना नहीं है, कंपटीशन करना है खुद से। खुद से कंपटीशन कैसे होता है? आप कहेंगे सर एग्जाम में तो कंपटीशन में बैठने के लिए लोग दूसरे आते हैं। मेरा यहाँ कहने का अर्थ ये है मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कल मान लीजिए आपको 10 चैप्टर आते थे, या फिर कल मान लीजिए आपको 2 चैप्टर आते थे। अब आप क्या दूसरे दोस्तों के पास जाकर कहेंगे कि तेरे को कितने आते हैं? नहीं, आपको सिर्फ अपने आप का जो चैप्टर की जितना आता था 2 आते थे, आज आप मिलाइए 2 से 2.5 पहुँचे या नहीं, या फिर उससे पीछे चले गए, 2 से आगे जा रहे हैं। यानी कि अपनी तुलना खुद से ही करते चले जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन ज़िंदगी में आपके बदलाव आएंगे, आप सीखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचिए, किस ढंग से करना है, इनकी रणनीति बनाते रहिए। आपको लगता है कि मेरे से दिन में पढ़ाई नहीं होती, रात को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को नहीं होती, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए। लेकिन अगर हमें आने वाला जीवन अच्छा चाहिए तो दोस्तों पढ़ना ज़रूरी है। चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है किसी का लक्ष्य ऐसा हो कि जैसे कि कई बार हम प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। आप इंग्लिश से जैसे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स को लक्ष्य आप बना सकते हैं कि मुझे स्पोकन इंग्लिश है, या फिर अपने कम्युनिकेशन को है 3 महीने में, 2 महीने में। देखो ये ज़रूरी नहीं है, आप लिमिट में रहेंगे, यानी कि लिमिटेशंस जो सीमाएं हैं हम खुद तय कर लेते हैं। आप ये सोच लेते हैं मैं 6 महीने में ये करूँगा, इसका अर्थ है कि आपने पहले ही सोच लिया कि ये काम 6 महीने में होगा। आप ये सोचिए कि मैं 2 महीने में करके दिखाऊंगा और कर सकता हूँ, तो आप 2 महीने में भी कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, और जो समय अपने आप को दिया है 2 महीने का, 1.5 महीने का, उसमें आपको करने की हर संभव कोशिश करनी है। तो आज मेरी ये सामान्य बातचीत थी आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और इसी तरह आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने बड़े प्यार और ध्यान से सुना। हैव अ गुड डे।